कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और नए साल के इंतज़ार में होंगे। नए साल आने से क्या होंगे भाई साहब? क्या दिन बदल जाने से सिलेक्शन हो जाएगी? कभी नहीं। क्या महीने बदल जाने से सिलेक्शन हो जाएगी? कभी नहीं। क्या साल बदल जाने से सिलेक्शन हो जाएगी? कभी नहीं। तो फिर सिलेक्शन होगी कैसे? तो भैया अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो दिन महीना और साल के चक्कर में मत रहिए। सबसे पहले तो अपना आदतवा बदलिए बस। जब तक आदत नहीं बदलिएगा ना तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता है। सिलेक्शन का सफलता मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी तक आप असफल हैं। क्योंकि आपके अंदर वही आदत है। आदत बदलो, सफलता पाओ। आदत नहीं बदलोगे, सफलता नहीं मिलेगी। वो कितना भी साल बदल जाए, कितना भी महीना, कितना भी दिन, कितना शताब्दी बदल जाए, आज भी तुम उसी घर में रहते हो, आज भी तुम वही कपड़ा पहनते हो, आज भी तुम वही खाते हो। उसमें कोई बदलाव आया? नहीं आया। अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ में बदलाव हो तो बदलाव तब संभव है जब तुम अपने आदतों को बदलोगे। और आदत क्या बदलना है भाई साहब? अगर आप अपने अंदर के अवगुण हटाने के चक्कर में रहोगे, मुश्किल है आदत बदलना। फिर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह, 8वें दिन से फिर वही हाल रहेगा। तो मेरा 5G मेथड ये है। जैसे मैं मैथ्स में 5G लगाता हूँ, वैसे ही मैं आपको एक 5G कंसेप्ट बता रहा हूँ। कैसे? तो समझिएगा। अगर आप में सुधार लाना है तो अच्छे अच्छे विचारों को अपनाइए बस। धीरे 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 आपके अंदर अच्छाई रह जाएगी और बुराई स्वतः निकल जाएगी। बुराई का मतलब हम ये नहीं कहते कि आप किसी को गाली देते हैं, किसी को मारते हैं, किसी से झगड़ते हैं। नहीं, बुराई ये भी है कि आप अपने लाइफ के प्रति सजग नहीं है। बस आपको तो जीवन यही लगता है, खूब मस्ती से खाइए, बस सोइए, 1 ही घंटा 2 घंटा फ़ोन पर बतियाइए, चाहे घूमिए। यही ना लगता है जीवन? ना, जीवन नहीं है भैया, ये मोह माया है जो तुमको बर्बाद कर देगा। बस बाद में रोते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए बदलो आदतें, और अचानक से नहीं बदलेगा। धीरे 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 अच्छे आदतों को अपनाओ, जो है उसे रखो। और हम एक बात भरोसे के साथ कह रहे हैं कि जब आपके अंदर अच्छाई आएगी ना तो बुराई स्वतः आपके अंदर से दूर हो जाएगी। और जिस दिन बुराई दूर हो गई, मतलब कि जिस दिन आप अपने लक्ष्य के लिए, अपने गर्लफ्रेंड के बारे में, उसके बारे में तुमको सब कुछ पता है कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है, कहाँ घूमना अच्छा लगता है, क्या पहनना अच्छा लगता है, ये सब कुछ तुमको पता है। लेकिन ससुर अपने बारे में तुमको कुछ नहीं पता है कि हमको अपने लक्ष्य के लिए क्या करना है, इतना घंटा पढ़ाई करना है ना, कितना सेट लगाना है, क्या सिलेबस है, तुमको कुछ नहीं पता है। बस झूठ मूठ के माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। बस क्या लगता है भाई साहब? अरे उनकी तो आधी उम्र निकल गई है, 35-40 हो गए ना भाई साहब, बस और 35-40 और रहेंगे, और क्या। उनकी तो उम्र निकल गई। सोचो अपने बारे में कि तुम्हारा क्या होगा। इसलिए अभी से अच्छे आदतों को अपनाइए। साल बदल रहे हैं, अपने आदतों को भी बदलिए, बस सब कुछ बदल जाएगा स्वतः।
ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आज आपके दरवाजे पे साइकिल है तो आने वाले 1 से 1.5 साल में आपके पास कार होंगे। ये फिक्स है। कैसे? जब आप आदतों को बदलेंगे, अपने लक्ष्य के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपना स्व आकलन जब आप कीजिएगा तब जाकर के आपका विकास होगा। तो स्व आकलन हम अपना नहीं करते हैं, स्वाकलन करते हैं दूसरों का। अब भाई साहब एक बात याद रखना, संघर्ष से कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष ही एक ऐसा उपचार है जो इंसान को महान बना देता है, बहुत महान बना देता है भाई साहब। अच्छे अच्छे को महान बना दिया। राम जी राजा के घर जन्म लिए थे, जब वो वनवास गए 14 साल जब उन्होंने वनवास काटा तब जाकर के उनको भगवान का दर्जा मिला, तब जाकर के वो बने भगवान राम। ठीक है, तो भाई साहब अगर भगवान बनना है तो संघर्ष तो फिर करना होगा, या तो रो के कीजिए या हंस के कीजिए। महाभारत में या तो आप दुर्योधन जैसा संघर्ष कीजिए रो रो के मामा ऐसे करके, या फिर अर्जुन जैसा कीजिए। भैया संघर्ष तो करना है। अगर आपको अपने राजगद्दी पर बैठना है, विराजमान होना है, तो भाई साहब संघर्ष करना होगा। यह आपके जीवन का एक अंग है, एक आपके जीवन का एक पार्ट है भाई साहब। आप इससे नहीं भाग सकते हैं, आपको संघर्ष करना ही होगा। कहाँ जाओगे भागकर संघर्ष से? और कब तक भागोगे? कब तक बताओ ना। इतने भाग्यशाली भी नहीं हो, है ना, कि बिना संघर्ष किए तुमको सब कुछ मिल जाएगा। संघर्ष तो भाई साहब करना ही होगा। एक चींटी से आप सीख सकते हैं संघर्ष के बारे में, वो एक क्षण भी अस्थिर नहीं बैठती है, एक चींटी। और हम तो भैया मनुष्य हैं, इसलिए आदतें बदलिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए। बस यही मेरा आप सबों के लिए नए वर्ष पर भेंट है। हम यही चाहते हैं कि सभी बच्चे, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो लोग अपने अंदर जो भी है वो रखे, लेकिन साथ में 2-4 अच्छाइयों को अपनाएं। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2-4-5 महीने में आपके अंदर बहुत सुधार होगा। गारंटी के साथ मैं ये बात कह सकता हूं। इसलिए आप लोग अपनाइए, आदतें बदलिए, जीवन बदल जाएगी। आदत वही रखिए, जीवन उससे भी बदतर हो जाएगी भाई साहब, उससे भी बदतर। आज के ज़माने में ढंग से जीने के लिए कम से कम मंथली 50,000 रुपये की आवश्यकता है। जीने के लिए तो अब 5,000 रुपये में भी जी रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा अच्छा से जीवन जीना है तो कम से कम महीने की 50,000 रुपये की आवश्यकता है। तब जाकर के आप एक ठीक ठाक जीवन जी सकते हैं। और तो क्या हैसियत है अभी आप लोगों की? पापा के दम पे कूदते हैं, पैसा है पापा का है, रे तुम्हारा है क्या? ये बताओ ना, तुम क्या अर्जित किए हो, या फिर तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो उस पे तुमको क्या मिलने वाला है? इसके बारे में कभी विचार किए हो? नहीं। धोखेबाज कहीं के, जिसको धोखा दे रहे हो तुम? माँ बाप को घंटा, अपने आप को खुद को धोखा दे रहे हो तुम बस। और आने वाले अपने जनरेशन को वो तुमसे पूछेंगे कि पापा आपको जब इतना सुख सुविधा मिली तो आखिर आपने क्या किया? फिर तुम उनको जवाब देना, झूठ बोल देना। और इसमें तो तुम आगे ही हो, बोल सकते हो झूठ। इसलिए मेरे भाई, बाबू, सुगा, सोना, रिक्वेस्ट बा हमार, पढ़ाई करो लोगन बस खूब बढ़िया से। अब 2022 में भर्ती के भरमार बा, भर्ती बा, बहुत भर्ती है भाई साहब 2022 में। इसलिए आप भर्ती के इंतजार में ना रहें, तैयारी बस कीजिए जोर शोर से।
और एक बार आंख बंद करके सोचिए कि जिस दिन हमारी सिलेक्शन हो गई उस दिन फिर क्या होगा मेरे घर में। पापा के घर से पापा की आंखों से गंगा यमुना सरस्वती निकलेगी, और वो निकलेगी खुशी से। कभी सोचे हो कि तुम अपने पापा को अगर तुम बताओगे कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया, तो उनका रिएक्शन क्या रहेगा, या फिर मम्मी की रिएक्शन क्या होगी, भाई का, बहन का, अंकल आंटी जो भी हैं आपके फैमिली में, उन सब का रिएक्शन क्या होने वाला है। भाई साहब उसी दिन आपके घर में होली दीपावली सब कुछ मन जाएंगे, और उसी दिन आपके जो है ना गार्जियन, उनका उम्र 10 साल बढ़ जाएगा खुशी के मारे। इसलिए भाई साहब रिक्वेस्ट है, आदतें बदलिए, जीवन बदल जाएगी बस। और सिलेक्शन तो होनी ही है, कोई नहीं रोक सकता है आपके सिलेक्शन को, कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप एक काम कीजिए, आदतें बदलिए बस। साल तो बदल ही रहे हैं, आप सिर्फ आदतें बदलो। और आदत में बदलना क्या है, बुराई है सो है, रहने दो भाई साहब, लेकिन अच्छाई को अपनाओ। धीरे 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 ऑटोमेटिक अच्छाई आ जाएंगे और बुराई निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और आप सभी विद्यार्थियों को, दर्शकों को नए वर्ष की ढेरों सारी बधाई और शुभकामनाएं। तब तक के लिए नमस्कार।